दूसरे अध्याय का कल हमने 27वां श्लोक शुरू किया था, है ना। इसमें भगवान जी, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था भी, वो जिसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है उसका क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, वो कैसे रहता है ना। भगवान जी का अब यही भगवान जी से अर्जुन पूछ रहे थे भी उनके लक्षण बताओ हमें। अब वही भगवान जी उनको बता रहे थे कि जिसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है, पहले तो उसके कामनाओं का त्याग हो जाता है, फिर उसके जितने भी मन की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सब सौंखे की लालसा जो होती है, सुख पाने की इच्छा होती है, उस सबको वो ख़त्म कर देते हैं अपने मन से। अब देखो, जिसके मन से ये सुख पाने की लालसा ख़त्म हो जाती है, इच्छाएं वासनाएं जिसकी ख़त्म हो जाती हैं, उसकी वृत्ति अपने आप में रुकेगी। जिसकी वृत्ति के अंदर अभी सुख भोग है ना, इच्छाएं हैं, वो रुक नहीं सकती, अपने आप में नहीं आ सकती, वो बाहर संसार की तरफ ही जाएगी। अब स्थिर बुद्धि किसकी होगी? जिसकी इच्छाएं वासनाएं सारी खत्म हो जाएंगी, सुख दुख उसके लिए एक समान हो जाएगा। वही कल भगवान जी कह रहे थे, दृश्य का स्नेही छूटा, 57वां श्लोक है ये। प्राप्ति में जो बुरे भले दुखी सुखी नहीं होता, उसकी स्थिर बुद्धि है। दृश्य का स्नेह छूटा, कल हमने यही किया था, है ना। दृश्य का स्नेह मतलब एक दृश्य, एक दृष्टा। जितना हम बाहर देख रही हैं, इन आँखों से देखा जा रहा है, ये सारा दृश्य है। जब तक हम यहाँ से उपराम नहीं होते दृश्य से, तब तक हमारी वृत्ति अपने आप में आ नहीं सकती। अब उपराम ये शरीर भी दृश्य कोटि के अंदर है। अगर शरीर को भी सुंदर बनाने की कामना इच्छा बीच में रह गई तो भी, हाँ, इसके लिए नहलाना है धुलाना है, इसको, है ना, साफ सुथरा रखना है, वो रखने की मना नहीं है। पर हम जो वासनाओं से करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर रुक गई हमारी यहाँ पे दृष्टि, इसके अंदर रुक गई, इस शरीर के अंदर रुक गई। इसके अंदर रुकने से स्नेह बन गया हमारा। अब जब तक ये स्नेह रहेगा, देखो स्नेह हमारा किसी भी चीज़ में है, किसी वस्तु पदार्थ में है, तो वो स्नेह राग बन जाता है हमारा, हमें खुद नहीं पता चलता। जब तक वो राग हमारा छूटता नहीं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि राग हमारा जब तक द्वेष में बदलता नहीं, वो भी बंधन हो जाएगा, है ना। राग को हमने खत्म करना, खत्म ज्ञान से करना, युक्ति से मुक्ति को पाना है। जब युक्ति से मुक्ति को पाएंगे, तब जाकर अपने आप में स्थित होंगे, तब उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा, स्थित बुद्धि। अब उसकी बुद्धि जब स्थित हो जाती है, फिर प्राप्ति में जो बुरे भले, अब देखो फिर उसको जो भी मिल रहा है, हमारी क्या चल रही है, प्रारब्ध चल रही है। अब इस प्रारब्ध के अंदर अच्छा भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। जो स्थित प्रज्ञा हो गया, वो रुकेगा नहीं, अच्छे को भी देखेगा, उसका भोग नहीं करेगा, बुरे को भी देखेगा, उसमें अटकेगा नहीं, दुखी नहीं होगा। हम जीवों की कमी क्या है कि हम सुख में लय हो जाते हैं, हमें काटना नहीं आता सुख, हमें पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी बात भी, मैं सुख का भोग कर रही हूँ, अंदर से मन प्रसन्न हो रहा होता है। अब जब ये मन अंदर से प्रसन्न हो रहा होता है, तब तक इसका मतलब हम भोग रहे हैं, उस सुख को भोग रहे हैं।
कई बार होता है कि कुछ बहुत अच्छा अनुकूल परिस्थिति आ गई होती है, तो उसके अंदर बहुत अंदर से प्रसन्नता आ रही होती है, पर हम वो भूल जाते हैं कि वो परिस्थिति है, बाहर से आई हुई है, भले हमारे अनुकूल है। जो अनुकूल आज हुई है, देखो एक तो वो परिस्थिति है ना, परिस्थिति हो गई एक तो, दूसरी वो अनुकूल, हाँ अनुकूल मैंने मान लिया, मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे मन को अच्छी लग रही है। अब जो मेरे मन को अच्छी लग रही है, कभी वही प्रतिकूल भी हो सकती है परिस्थिति, क्योंकि ये अखंड मंडलाकार चल रहा है, ये रुकने वाला तो है नहीं। आज वो अनुकूल में मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ, तो जब वो चली जाएगी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी, फिर कितना दुख लगेगा। ध्यान नहीं दिया ना मैंने अनुकूलता में, मैंने उसका भोग किया। अब भोग करने से मेरे को दुख प्राप्त हुआ, भले वो सुख रूप में आई थी मेरे पास, छोड़ के आ गई, दुख छोड़ गई ना, तो फिर मैंने क्या कमाई की। अगर मैं वहीं सुख रूप में उसका भोग ना करती, वहीं रुक जाती, तो आज मेरे को दुख ना लगता। दुख का कारण यही है, क्योंकि देखो ये सुख दुख ये जोड़ी में आता है, अगर एक पहले आ गया तो दूसरा बाद में आएगा, पर आएगा जरूर आएगा। तभी भगवान जी वो कह रहे हैं प्राप्ति में जो बुरे भले, अब कभी अनुकूल परिस्थिति आ रही है तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, प्राप्त होगी हमें, यही इस संसार का रूप है। और जो जीव की प्रारब्ध है उसको कोई टाल नहीं सकता, इस शरीर की प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। अगर वो जीव बना क्यों, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा पड़ा है, तभी वो जीव बना। अगर वो शरीर से हट जाता है तो वही तो ब्रह्म है, वही तो साक्षी रूप है। तभी हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई दो नहीं बैठे हुए, वही एक ही है। जब शरीर के साथ जुड़ जाता है तो वही जीव बन जाता है, उसका जन्म मरण चालू हो जाता है और वो शरीर वाला बन जाता है, रहेगा अंदर ही, है ना। जीव और ब्रह्म है अंदर ही है, पर ब्रह्म हमने उसको तब बोला जब वो इस शरीर से संबंध विच्छेद कर लेता है। अब जैसे ही संबंध विच्छेद हुआ, उसके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। फिर हम कहें ये कैसे हो सकता है, शरीर के अंदर बैठे हैं तो अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, सारा कुछ लगता है शरीर के अंदर बैठूं था। यही कमजोरी है हमारी, यही कमी है हमारी। हम रहेंगे शरीर के अंदर ही, शरीर के अंदर रहकर उसको अनुभव करेंगे। अब ब्रह्म को तो देखा नहीं हमने, दिखने में तो ये जगत आया, ये संसार आया, इस संसार के संस्कार आए, है ना। इन आँखों से अंदर जाने का माध्यम है ये इंद्रियां जितनी है ये माध्यम है, हमारे संस्कारों को हम अंदर लेकर जाते हैं। अब ये जब संस्कार अंदर जाने बंद हो जाएंगे, व्यवहार हो जाएगा, पर संस्कार नहीं जाएंगे। अब मान लो कि अगर कुछ हमें स्मृति रह जाती है, पर भगवान जी ने कहा ना स्थित बुद्धि, स्थित बुद्धि, फिर विवेक विचार तो कर सकती है ना, क्या गलत है क्या सही है। अब अगर मैंने विवेक विचार किया, ठीक है, अब मानो कोई स्मृतियाँ पड़ी हैं, बुद्धि के अंदर पड़ी हैं, पर मेरे वो किस काम की नहीं है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर मेमोरी पड़ी रहती है ना, जब तक हम उसको देख, हमारे फ़ोन में इतना कुछ होता है कि हमें याद भी नहीं होता कि हमने क्या क्या रखा हुआ है बीच में। जब हैंग होना शुरू होता है फ़ोन, फिर हम कहते हैं एक बार चेक करें,
फिर उसमें से कितना डिलीट मारते हैं हम। फिर रखी क्यों थी? एक काल में तो रखी थी ना, ये सारा कुछ हमने रखा था, हमने ही रखा था। अब दूसरे काल में जब वो हैंग होना शुरू हुआ तो हमने वो देखा सारा पीछे वाला स्टोरेज, फिर उसमें से हमने बहुत सारी डिलीट की। वो डिलीट क्यों की थी हमने? हमारे काम की नहीं थी ना, इसलिए डिलीट की थी ना। ऐसे इसकी बुद्धि के अंदर बहुत कचरा है, वो जो रखा हुआ है ना हमने, उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर जब तक हम डिलीट नहीं करते उस कचरे के साथ, देखो हमें भी नहीं पता वो स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं। अब विवेक विचार से उनको डिलीट करेंगे, अब विवेक विचार से डिलीट हो जाएंगी तो वहाँ पर ना राग होगा ना द्वेष होगा। मन तो हमें बहुत नचाता है, मन के लेखे नहीं लगना हमें। हमने चलना है बुद्धि के अनुसार चलना है। हमारी बुद्धि में क्या आ रहा है? अब बुद्धि चाह रही है कि मेरे को मुक्त होना है हम मुक्त होते हुए भी शरीर के अंदर फंसे पड़े हैं। अब इस शरीर से कैसे हम निकल सकते हैं कि दोबारा कोई और शरीर न ले? अब है शरीर, ठीक है, इसी शरीर से ही मैं अपनी यात्रा पूर्ण कर सकती हूँ। बिना इस मनुष्य शरीर के मेरी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो बुद्धि से विचार करूँगी ना कि मेरे को क्या करना चाहिए। यहाँ पर मेरी प्रारब्ध है, मेरा अपना कोई नहीं है, ना मैं किसी की हूँ। ये आकार इसलिए मिला है कि मैं काट सकूँ अपनी प्रारब्ध को। अच्छा, ये खाली ये बुद्धि ये किसकी है? मनुष्य की है ना। अच्छा, मनुष्य की बुद्धि है, पशु पक्षियों में इतनी बुद्धि नहीं है। अच्छा, मनुष्य की बुद्धि में उसने कचरा इसलिए संजो लिया कि वो स्मृति को भी साथ में रख दिया उसने, पर अपनी जो असली स्मृति थी, जो वो खुद था, वो भूल गए। अब उसने रखा क्या स्मृति में? हाँ, ये शरीर को रख दिया ना, अहम बुद्धि आ गई ना, मैं कुछ हूँ, ये बुद्धि आ गई ना उसके अंदर। अच्छा, एक कुत्ते के अंदर ये बुद्धि नहीं होगी कि मैं कुछ हूँ। अगर वो बोल नहीं सकता, वो याद नहीं रखता, याद नहीं रहता उसको, याद नहीं रहता। बोल सकता है ना, वो विचार कर सकता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ देखो उसके अंदर तभी इतनी स्मृति नहीं है। आज उन्होंने जिस बच्चे को पैदा किया, कल देखे उसके साथ ही वो कर रहे होंगे, तो स्मृति नहीं है ना उसके अंदर, ये उसको याद नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती। वो पल दो पल का ही है उनका संबंध बस आपस में। पर मनुष्य के अंदर देखो भगवान ने बुद्धि भी विकसित की है पूरी। अब बुद्धि विकसित की है तो अगर ये बुद्धि से नहीं चलता तभी इसकी हानि हो रही है ना। नहीं तो जितनी फैसिलिटी मनुष्य को मिली हुई है, इतनी बताओ किसको है? भगवान ने जो जितनी फैसिलिटी मनुष्य शरीर के अंदर दी है, इतनी फैसिलिटी और किसी शरीर के अंदर नहीं दी। पर वो मनुष्य जानता ही नहीं है इसको कि भगवान ने मेरे को इतनी सहूलियत ले रखी है। और क्या होता है? ए प्राप्त कर बिना, ए प्राप्त कर बिना, ए प्राप्त कर बिना, तो अब वो तो बंधन में हो गया। फिर अब जब तक वो छोड़ता नहीं है इन सबको, मनुष्य शरीर का मकसद यही है कि हम अपने आप को प्राप्त कर लें, प्राप्त की प्राप्ति कर लें। हमारा मेन मकसद यही है। पर हम क्या करते हैं, हमें जो मिलता है ना उसमें हम अच्छा बुरा देखना शुरू कर देते हैं। हमें क्या क्या मिला हुआ है, पहले हमें तो ये पता हो ना हमें क्या क्या मिला हुआ है।
सबसे पहले तो ये शरीर मिला हुआ, शरीर की इंद्रियां प्राप्त हैं हमें, संपूर्ण इंद्रियां प्राप्त हैं, है ना। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण संपूर्ण है हमारा। अब संपूर्ण होते हुए उसके बाद बाहर का नश्वर मिला है हमें, घर परिवार मिला है हमें। घर परिवार के बाद फिर आगे बच्चे, जहाँ मोह का कारण है ना, संबंध जो मोह के कारण है हमारे, वो प्राप्त हुए हैं हमें प्राप्त हुए, हम हैं नहीं। पर यहाँ पे हम उल्टा चलते हैं, हम उधर जो प्राप्त हुए वहाँ है बन जाते हैं, और जो है हमारे पास उसको हम प्राप्त करने की कोशिश, दौड़ में लगे पड़े हैं। उल्टा हो गया ना हमारा। जैसे ये उल्टा हो गया तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। अब भगवान जी वही हमें समझा रही हैं कि अगर हमें प्राप्त हुआ है जो, उसमें अच्छा बुरा देखना छोड़ दें। अच्छा, जो हमें प्राप्त, ये बाहर का जो प्राप्त हुआ है ना, उसमें अच्छा बुरा देखना छोड़ दें, और जो प्राप्त है वो कभी बुरा था, है, होगा, कभी भी नहीं हो सकता। उसमें एक रस अपनी बुद्धि को टिका दे। अब जैसे एक रस हमारी वहाँ बुद्धि टिकेगी तो क्या होगा, स्थित प्रज्ञा, वो बुद्धि स्थित प्रज्ञा हो जाएगी, उसका दृश्य का स्नेह छूट जाएगा। जैसे दृश्य का स्नेह छूटा, स्थित प्रज्ञा बुद्धि हुई, अच्छे बुरे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से वो ऊपर उठा, तो उसका सुख दुख खत्म हो गया, सुखी दुखी नहीं होता। जब तक वो शरीर पर बैठा है तब तक वो सुख भी मानेगा, दुख भी मानेगा, अच्छा बुरा भी उसको लगता रहेगा। जब वो शरीर से उठ गया तब देखो कहाँ रुके, दुख मनाए, कहाँ रुके कि हम सुख मनाए, कहाँ पर रुके। अब जब तक जुड़े पड़े हैं तब तक ये है सारा कुछ हमारे लिए। अच्छा, फिर यहाँ एक प्रश्न और बनता है, फिर सुख दुख नहीं है तो फिर क्या व्यवहार नहीं होगा? फिर व्यवहार नहीं होगा, फिर व्यवहार तो होगा ना। आकार करेगा, आधार तो नहीं करेगा। आधार तो वैसे भी नहीं करता, पर हमारी बुद्धि के अंदर बैठा हुआ था ना, हम जुड़े पड़े थे ना, तब बुद्धि के अंदर यही रहता है कि जब तक आकार है ना तब तक व्यवहार है। और साथ में जैसे एक्टर नाटक करते हैं, इतना अच्छा अभिनय कर जाते हैं, पर बुद्धि उनकी दृढ़ रहती है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है। ऐसे जिसकी स्थित प्रज्ञा हो गई, उसमें दृढ़ता आ गई, एक घर परिवार मेरा कहनी, या तो भैया ये शरीर भी मेरा कहनी, भगवान ने मेरे को हिवारो दिता है शरीर कि मैं अपना काम कर सका। उसने हमें कितनी ये इंद्रियां लगाकर हमारे लिए फायदा की है। विषय जो इसके हैं हमारे लिए अच्छे हैं, कोई बुरे थोड़ी हैं। पर जब हम अति कर देते हैं, उनकी विषयों की अति कर देते हैं, तब दुखी होते हैं, तब परिस्थितियाँ आती हैं, तब ये शरीर भी खराब कर देते हैं, जो उस परमात्मा की देन है। किसने आंखें लगाई, किसने ये नाक लगाया, किसने कान लगाए, किसने अंदर मटेरियल ऊपर से चमड़ा चढ़ा दिया, अंदर उसने सारा यंत्र लगा दिए, एक एक व्यवस्था की उसने हमारे अंदर, और
कब की हमें भी नहीं पता। आप बना दे, आप कह के आप ही नहीं निकला। देख लो अब कितना आश्चर्य है ये, कैसे कैसे वो करता गया, घड़ता गया इसको। फिर बैठने का अपना भी स्थान बना दिया उसने, मैं ही इन सबको अंदर से नियंत्रित करूँगा, कंट्रोल करूँगा इन सबको। दिखना उसने फिर भी नहीं है, बाहर वाला चमड़ा दिखदा पे, बाहर वाला सारा कुछ दिखदा पे, पर वो तो नहीं दिख रहा जो कंट्रोल कर रहा है। अब जिसकी बुद्धि में ये समझ आ गया भी जो वो कंट्रोल कर रहा है वही मैं हूँ, वही जब शक्ति निकल जाती है अंदर से, शरीर दा थी बेचा बोला क्या कहूँगा, किस काम का, किसी काम का नहीं है वो शरीर, वैल्यू ही उसकी उस पावर के साथ है। और जब तक हम उस पावर को ही नहीं समझते है ना, इस आकार को ही मैं मान रखा है, इसके साथ जुड़कर सब विषय ले रही हूँ, इसके साथ जुड़कर मैं मेरा कर रही हूँ, तो उठूंगी कैसे मैं इसे आकार से, जानूंगी कैसे मैं अपने आप को। ये तो रस ले रही हूँ मैं, विषयों का रस ले रही हूँ। अब जिसकी बुद्धि में विषयों का रस है ना, वो सुखी दुखी होता रहेगा। जब तक ये विषयों का रस खत्म नहीं होता, और ये खत्म उसका होगा जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञा हो गई होगी। स्थित प्रज्ञा बुद्धि के अंदर ही अपना आप काम चलता है, तभी तो कहा उसकी बुद्धि स्थिर हुई। पहले ये सारे लक्षण बता दिए, अब लक्षण वही बता रहे हैं जिसका पहले दृश्य से स्नेह हटा। दृश्य बहुत खतरनाक है, तभी उसको सबसे पहले रख दिया, दृश्य का स्नेह छूटे। हमें खुद नहीं पता होता ये दृश्य है, मैं इसमें फंस रही हूँ, खुद नहीं हमारी बुद्धि काम करती। फिर उसके बाद उन्होंने तभी बोला प्राप्त, जो भी प्राप्त हो रहा है हमें इस प्रारब्ध वश, अच्छा भी आएगा, बुरा भी, अनुकूल भी प्रतिकूल भी, पर हम वहाँ रुकेंगे नहीं। अनुकूल आता है तो हम सुख मानते हैं, प्रतिकूल आता है तो हम दुखी होते हैं। यही तो इसकी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वो उनका भोग कर रहा है, योग नहीं कर रहा। जब वो योग करना शुरू कर देगा तब वो कहीं पर रुकेगा नहीं। स्थिर बुद्धि की पहचान यही है कि वो अपने आप में तृप्त रहता है, उसकी अनेक शाखाओं वाली बुद्धि नहीं होती। वो कर्म योग करता है। अब भगवान जी अर्जुन को यही बता रहे हैं, कर्म योग, कर्म योग कर, तेरा यहाँ किसी से कोई संबंध नहीं है, ना वो सारे कोई तेरे हैं। अगर वो कर्म योग करके अर्जुन युद्ध करेगा तो वो रुकेगा नहीं कहीं पर भी। अब अगर कर्म योग से कर रहा है तो कहीं संबंध नहीं जुड़ेगा। युद्ध के अंदर देखो दूसरी साइड पर उसके सारे प्रियजन थे अर्जुन के, इसलिए उसका हाथ रुकता था, गुरुजनों पे कैसे मैं प्रहार करूं, है ना, तभी उसका हाथ रुकता था ना, तभी उसके मन के अंदर विक्षेपता हो रही थी ना। ये हाथ क्यों रुकता था, विक्षेपता क्यों होती थी? क्योंकि वो संबंध शरीर पे बैठा था और संबंध सच्चे लग रहे थे शरीर पे। मैं अर्जुन हाँ बन के बैठा था। अब ऐसे जब हम बन के बैठेंगे तब हमारा व्यवहार नहीं हो पाएगा। अर्जुन का भी नहीं हो रहा था व्यवहार, पर हम देखते हैं, हम कहते हैं सारा व्यवहार तो ठीक ना, कहते हैं ना हमारा व्यवहार तो हो रहा है, पर वो व्यवहार नहीं है, वो जाल है। कौन सा जाल है? मोह का जाल है।
हम वहाँ फंस रहे हैं। अब ये जाल कौन कौन सा है वो हम खुद देखें कि संसार वाला एक परमार्थ वाला। जब ये बुद्धि मोह त्याग देगी, तैर जाएगी, फिर जाके कल्याण होगा। हम क्या चाहते हैं? कल्याण हो हमारा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो सकती है, क्योंकि वो एक है, अनेक नहीं है। एक में टिकेगा तो एक के लिए तो टिकेगा, बाहर जाएगा तो अनेक के लिए जाएगा। अनेक में जाके वो कभी पूरा होता ही नहीं है, अधूरा ही रहता है हमेशा, क्योंकि वहाँ तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। जब यहाँ अपने आप में आ जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, संतुष्ट बुद्धि ही अपना काम कर सकती है। ओम तम नमामि